और एक पहचान बता दूं नंगी औरत की, जो जितने बड़े बाप की बेटी होगी उसके जिस्म पर उतना ही कम कपड़ा होगा। आप आजमा के देख लेना, जो जितने बड़े बाप की बेटी होगी वो उतना कम कपड़ा पहने हुए होगी। अबे काहे का बड़ा बाप है तू रे? जो शख्स अपनी बेटी को 5 मीटर का सूट ला के ना दे सके बड़ा बाप बनता है? कमीने, किस बात का तू बड़ा बाप है? तू तो बखील है, अपनी लड़की तक को कपड़ा ढांकने के लिए पैसा नहीं देता, 5 मीटर का कपड़ा ला के नहीं दे सकता है। अरे तेरे ही लिए तो अल्लाह के रसूल ने कहा था, दय्यूस है वो बाप जिसके सामने उसकी बेटी बेपर्दा जाए, दय्यूस है वो भाई जिसकी आंख के सामने उसकी बहन बेपर्दा जाए और घूमे, दय्यूस है वो बेटा जिसके सामने उसकी मां बेपर्दगी के साथ घूमती है। दय्यूस कहा उसको। दय्यूस है वो शौहर जिसके आंख के सामने जिसकी बीवी बेपर्दगी के साथ घूमती हो। अरे घूमती क्या है, खुद घुमाता है। चल, अरे क्या नकाब ओढ़ रही होता, चल ना। अब बाल खुले हैं, साड़ी पहने हैं, पल्लू लटका है, मोटरसाइकिल पे उल्टी बैठी है, जा रही है। शौहर उसको पर्दा इसलिए नहीं करा रहा, दुनिया को दिखा रहा, देख मेरी बीवी कितनी खूबसूरत है। कितना बड़ा बेहुदा है ये, जो हुस्न तेरे लिए था उसकी नुमाइश तो दूसरे को करा रहा है। हमारे फैजी साहब बिगड़ रहे थे बेचारे, कह रहे थे कि वो औरतें जो दूसरों के लिए बनती और संवरती हैं, अरे ये खुद दूसरों के लिए बना सवार के लेके जा रहा है, खुद देखना गवारा नहीं कर रहा, मेकअप करके खुद मोटरसाइकिल पे लेके जा रहा है और लोग देख रहे हैं माशाल्लाह उसकी बीवी बड़ी अच्छी है और खुद सुन के खुश हो रहा है, मेरी बीवी की तारीफ हो रही है। अबे तू दय्यूस है। दय्यूस का माना जानते हो क्या है? मैं बताऊंगा, अल्लाह की कसम आज बताऊंगा, तुम्हें बुरा लगे तो लगता रहे। दय्यूस का माना हुआ भड़ुआ। दय्यूस तो अरबी लफ्ज है ना। अब योगी जी हमसे पूछा कि मौलाना साहब ये दय्यूस किसको कहा गया, तो हमें क्या बताना पड़ेगा? मोदी जी हमसे पूछा कि दय्यूस का माना क्या, भाई दय्यूस तो अरबी लफ्ज, दय्यूस किसको कहते हैं, तो उनको समझाना पड़ेगा ना दय्यूस के माना भड़ुआ है। अब भड़ुआ अब बताना पड़ेगा ना भड़ुआ किसको कहते हैं। भड़ुआ उसको कहते हैं कि जिसने अपनी मां बहन बेटी को धंधा कराने के लिए किसी कोठे में बिठा दिया है और उनसे धंधा कराता और उनकी कमाई खाता है, इसको कहते हैं भड़ुआ। अपनी मां बहन बेटी की कमाई खाने वाला, हराम कमाई खाने वाला। इतना गंदा इंसान हुआ ये आदमी। समाज में ये बुराई चल रही है। जब तुम अपनी बीवियों को लेके जाओगे मेकअप करा के, तो जाहिर है कि हमारी औरतें भी फिर हमारे लिए मेकअप क्यों करेंगी? घर में तो रहेंगी भंगन बनकर और बाजारों में जाएंगी हेमा मालिनी की अम्मा बनकर। देख रहे, लिपस्टिक लगी है, पाउडर चिपड़ा है। कसम खुदा की अगर इसको नहला दिया जाए या बारिश हो जाए तो इसका चेहरा इतना भयानक निकलेगा अंदर से कि इसकी औलाद भी इसको नहीं पहचान पाएगी। मेरी अम्मा क्या है, मेरी अम्मा क्या है। ये आजकल जो सिर्फ अपनी ब्यूटी पार्लर की वजह से चल रही हैं, अपने मेकअप की वजह से ये है, वरना इनकी शक्लें कसम खुदा की मर्दों से भी ज़्यादा बुरी हैं। अगर इनके ऊपर पानी डाल दिया जाए और इनको धो दिया जाए तो इनकी शक्लें ऐसी निकलेंगी, कौड़ी कौड़ी टेढ़ी होंगी, आप भागेंगे इनको देखकर, इनको देखकर। अब बेचारी बुरा मान रही होंगी, इतना बुरा कह रहे हैं मौलाना, कह रहे हैं, कहेंगे जलसा यहाँ हो रहा तुम जलेबी खरीदोगी, गुस्सा नहीं आएगा हमें? जलसा यहाँ हो रहा तुम बाहर जाके मोबाइलों पे बात कर रही, गुस्सा नहीं आएगा हमको? हम तो बहुत कुछ कहेंगे। तो भड़ुआ कहा अल्लाह के नबी ने ऐसी और मर्दों को, वह अहसनत फरजा, जो अपनी शर्मगाहों की और अपनी सतर की हिफाजत करे, सतर की हिफाजत। यह हाल है हमारा। वहाँ हाल ही है। फातिमा कहती हैं अल्लाह के नबी, जब मेरा आए मेरे शौहर, जब मेरा इंतकाल हो जाए तो मुझे ईशा की नमाज के बाद दफनाने ले जाना, मुझे दिन के उजाले में मत दफनाना। हजरत अली ने कहा, आए मेरी बीवी फातिमा, मैं तुम्हारी ख्वाहिश पूरी करूंगा, लेकिन वजह तो बताओ, रीजन तो बताओ कि तुम्हें मैं रात में दफन करूं, दिन में नहीं, क्यों? तो फातिमा का जवाब सुनो। कहती है अली, मैं मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की बेटी हूं,
मैंने जिंदगी भर पर्दा किया है। मैं इंतकाल के बाद चाहती हूं कि जब मेरे जिस्म पर कफन पहना दिया जाए, जब मेरे जिस्म पर कफन उड़ा दिया जाए, मुझे कफन से ढांक दिया जाए और जब मेरे जनाजे को लेके निकला जाए तो आय अली, ये मेरी तमन्ना है, ये मेरी ख्वाहिश है कि रात के अंधेरे में लेके जाया जाए ताकि मेरे कफन पर भी, जिस्म पर नहीं, मुर्दा बॉडी पर नहीं, मेरे मुर्दा जिस्म पर पड़े हुए कफन पर भी किसी गैर मर्द की नजर न पड़े। मेरे मुर्दा जिस्म पर पड़े हुए कफन पर भी किसी गैर मर्द की नजर न पड़े। आए अली, मैं चाहती हूं कि मेरे इंतकाल के बाद मेरे मरे हुए जिस्म पर पड़े हुए कफन पर भी किसी गैर मर्द की नजर न पड़े। मेरी माओ, मेरी बहनों, मेरी कौम की बेटियों, फातिमा के इस कौल के बाद और फातिमा की इस वसीयत के बाद तुम कैसी लग रही हो? वो तो इंतकाल के बाद, जबकि इंतकाल के बाद कोई किसी को देखता नहीं है, इंतकाल के बाद उससे कोई मकसद नहीं रह जाता है, इंतकाल के बाद उससे न तो जिना हो सकता है, न मरी हुई लड़की से कोई मुंह काला करता है, न मरी हुई लड़की से कोई निकाह करता है। मेरे भाइयों गौर करो, मेरी बहनों जरा गौर करो, वो कहती हैं कि मेरे इंतकाल के बाद मेरे मुर्दा जिस्म पर पड़े हुए कफन पर भी किसी गैर मर्द की नजर न पड़े। मेरा मुआशरा कहाँ जा रहा है? सोसाइटी कहाँ जा रही है? समाज कहाँ जा रहा है? जलसों में भी आने वाली लड़कियों पर पाबंदी न लगे, चड़कीले भड़कीले लिबास पहनकर मार्केटों में घूमती रहे, बाजारों में जाती रहे, जलेबियां खरीदती रहे, बैलून खरीदती रहे, चूड़ियां खरीदती रहे। फिर जलसे का मकसद क्या रह जाता है? मेरे प्यारे भाइयों, समाज के लोगों, इस बुराई पर जरा रोक लगाने की कोशिश करो। अल्लाह की कसम, जलसे का मकसद फौत हो जाता है। पर्दा इस्लाम की रूह है, पर्दा इस्लाम के लिए रीढ़ की हड्डी है। आओ तुम्हें एक अजीब चीज बताता हूं, आज तुम्हें उस चीज को सुनो और गौर करो। कुरान कहता है कुल लिल मुमिनाती यग़ज़ुज़ना मिन अब्सारिहिन्ना व यहफ़ज़ना फ़ुरूजहुन्ना वला युब्दीना ज़ीनतहुन्ना। पहले मर्दों को हुक्म दिया, फिर औरतों को हुक्म दिया। आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन औरतों से कह दो यग़ज़ुज़ना मिन अब्सारिहिन्ना, जब भी वो कहीं निकलें, जब भी वो कहीं जाएं तो अपनी निगाहें नीची रखें, अपनी निगाहें नीची रखें। व यहफ़ज़ना फ़ुरूजहुन्ना, अपनी शर्मगाह की हिफाजत करें। वला युब्दीना ज़ीनतहुन्ना, और अपने जीनत को, अपनी खूबसूरती को, अपने हुस्न को, अपने ज़ेबो जीनत को, अपने बनाओ सिंगार को गैर मर्दों के सामने जाहिर ना करें। कितनी चीज़ें बताई? 3। एक चीज़ देखिएगा, याद करिएगा, ये 3 चीज़ों को नंबर से ज़हन में बिठाइए। मैं किसी को भी खड़ा करके पूछ सकता हूँ पहली चीज़ क्या है, दूसरी चीज़ क्या है, तीसरी चीज़ क्या है। याद रखना, मैं किसी को भी खड़ा करके पूछ सकता हूँ, मेरा कोई भरोसा नहीं है। पहली चीज़ यग़ज़ुज़ना मिन अब्सारिहिन्ना, अपनी निगाहों को नीचा रखो। पहली चीज़ नीची नज़र। दूसरी चीज़ यहफ़ज़ना फ़ुरूजहुन्ना, अपनी शर्मगाह की हिफाजत करो, शर्मगाह। और तीसरी चीज़ ज़ेबो ज़ीनत को, बनाओ सिंगार को गैर मर्दों के सामने जाहिर मत करो। ये 3 चीज़ें बताई। इसमें मेन चीज़ को बीच में रखा गया है, शर्मगाह की हिफाजत। जबकि ये दोनों चीज़ें जो और बताई गई हैं वो इसीलिए बताई गई हैं क्योंकि वो शर्मगाह तक पहुंचने का ज़रिया हैं। जब औरत निगाह उठा के चलेगी तो आंखें 4 होंगी, जब 4 होंगी तो प्यार मोहब्बत होगी, दिल के रास्ते से आंख से तीर घुसेगा, फिर दिल में उतरेगा, दिल में उतरेगा तो दिल घायल होगा, घायल होगा तो फिर कुर्बत बढ़ेगी, कुर्बत बढ़ेगी तो सब कुछ होगा। शॉर्टकट में तो बीच में क्या पेश किया अल्लाह ने? वह यहफ़ज़ना फ़ुरूजहुन्ना, शर्मगाह की हिफाजत। और उससे पहले क्या बयान किया? नज़रें नीची रखो। और बाद में क्या बयान किया? ज़ेबो ज़ीनत को गैर मर्दों के सामने जाहिर न करो। ये 3 चीज़ें बताई हैं और बीच में शर्मगाह। बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे मौलाना जर्जीस पाकिस्तान में जब गए थे एक जलसे में, तो मेरे पीछे बॉडीगार्ड लगा दिए गए थे, वहाँ लोगों ने लगाए।